अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एंड एन्जॉय द रेनी डे, है ना? बारिशों को एंजॉय कर रहे होगे, बट स्टिल यू हैव टू डू योर वर्क, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क। आजकल ईद भी है, ठीक है ना? लेकिन कोई मसले की बात नहीं, काम तो करना है, ठीक है? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है? एक्सरसाइज 4.2 जो है हमारी, वो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की। अच्छा, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सिंपल सा नंबर कह दिया जाता 42, 34, 15 और 10, और आपको कहा जाता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप इजीली अरेंज कर लेते थे। सपोज़ करो अगर एक और नंबर हो गया हमारे पास 56, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में आराम से अरेंज कर सकते हो, है ना? असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसमें सबसे छोटा है 10, हमने पहले 10 लिख दिया, फिर 15 लिख दिया, फिर 34 लिख दिया, फिर 42 और फिर 56, है ना? ये तो नंबर्स की बात थी। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहती डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आराम से अरेंज कर सकते हो नंबर्स को, ठीक है? सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बिग टू स्मॉल, ठीक है? लेकिन अगर आपको कहा जाए अलजेब्रा में कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाए अलजेब्रा में कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जैसे आपकी एक्सरसाइज 4.2 है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसका मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू ए, 2a3y प्लस 4ay2 माइनस 5a2y3, ठीक है? यह मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी हमने यहाँ पर दो वेरिएबल है, ए भी है और वाई भी है। हमने वाई को इग्नोर करना है और हमने ए का वेरिएबल देखना है, ठीक है? हमने सिर्फ ए की पावर को देखना है। हमेशा हम जब भी अलजेब्रा में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हम पावर को देखते हैं। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। हम पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, हम y को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 4ay2, यानी a की पावर 1, फिर a की पावर 2 आएगी। हम साथ में साइन भी लिखेंगे क्योंकि 5a पावर 2 y पावर 3 के आगे माइनस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन लिखा, ठीक है? इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट 2 है, सही है? 3x की पावर 2 माइनस ay2 माइनस 2a की पावर 4 प्लस 4a2z2। अब इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई या जेड होता तो हम उसके अकॉर्डिंग करते, ठीक है? जो भी आपको वेरिएबल कहा जाएगा हम सिर्फ उसकी पावर को देखेंगे, बाकी पावर्स को हम इग्नोर कर देंगे। अब देखो, यहाँ पर ए है ही नहीं, यानी यहाँ पर ए की पावर क्या है? 0। जहाँ ए नहीं होगा हम कंसिडर करेंगे वहाँ पर ए की पावर 0 है। यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 4 है, ठीक है? यहाँ ए की पावर 2 है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 0 पावर वाला, ठीक है? इसके बाद जिसकी पावर 1 है, फिर जिसके बाद जिसकी पावर 2 है। हम साइन वही देंगे जो इस टर्म के आगे वाला साइन होगा। जैसे इसके आगे प्लस है तो हमने प्लस दिया, इसके आगे माइनस है तो हमने माइनस का साइन दिया, -2a की पावर 4, ठीक है? इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपके पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब जो भी इसके वेरिएबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, यानी पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर, सही है। अब देखो यहाँ x की पावर 2 है या x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x है ही नहीं, यानी इसकी पावर 0 है। तो हम सबसे पहले बड़ी पावर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर -2x -1, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके एक और पार्ट में समझा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे इसका पार्ट 6 है, ठीक है। y की पावर 4 प्लस 4 अपॉन y की पावर 2 प्लस 9 अपॉन y की पावर 4 प्लस 4y माइनस 12 अपॉन y3 प्लस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया y की पावर 4। अब देखो ये जो है ना हमारे पास रैशनल है, ये एक्सप्रेशन कौन सा है? रैशनल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अपॉन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 4y की पावर -2, यानी 2 को हम ऊपर लेकर चले गए। इसी तरह इसका हो गया y की पावर -4 प्लस 4y -12 y की पावर -3 प्लस 6। मैंने इसको ऊपर लेकर गई तो हमने क्या किया, जब हम इसको ऊपर लेकर जाते तो ये पावर +2 ऊपर जाकर -2 हो गई। इसको हम ऊपर लेकर गए तो ये +4 -4 बन गया, ये अपनी जगह पर ये। इसी तरीके से इसको ऊपर लेकर गए तो ये -3 हो गया। क्लियर? अब देखो नंबर लाइन में अगर हम देखते हैं तो अब देखो इसकी पावर 4 है, इसकी -2 है, इसकी -4 है, इसकी 1 है, इसकी -3 है और इसकी 0 है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? y की पावर 4, फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगी +4y, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा +6, क्योंकि नंबर लाइन में अगर हम देखते हैं, अगर आप नंबर लाइन बनाओ तो क्या होता है, ये 0 होता है, 1 2 3 4 और यहाँ पर माइनस के नंबर्स आते हैं ना, यानी 0 जो है वो -1 से ग्रेटर है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा +4y -2 और -12y -3, फिर +9y -4। देखो ये 4, फिर ये 1, ये 0, 4 1 और 0, ठीक है। अब देखो 0 जो है वो -2 से ग्रेटर है, ठीक है। जैसे जैसे माइनस में नंबर बढ़ते जाते हैं वो रियल में छोटे होते हैं। फिर -3 आ गया, सही है। इसी तरीके से अगर आगे करते तो ये -4 आ जाता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 अपॉन y की पावर 2 -12 अपॉन y की पावर 3 प्लस 9 अपॉन y की पावर 4। मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी है, MCQ में आती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।